ये कहानी है अजय की, एक साधारण इंसान जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से जिंदगी बदल दी। लेकिन ये आसान नहीं था। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक किताब ने उसकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल डाला? अजय 30 साल का मुंबई में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। महीने के अंत में उसकी सैलरी खत्म हो जाती है और वह सोचता है कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा। एक दिन उसका दोस्त उसे एक किताब देता है। उसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो उसे कहता है कि यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की ही नहीं, बल्कि पैसे को कैसे बचाते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं उसकी कला भी सिखाती है। इसे पढ़ो और तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अजय ने किताब पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन जैसे जैसे उसने वो पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यह हर उस इंसान के लिए है जो समझदारी से निवेश करना चाहता है। सबक जो जो सीखे है उसमें लेसन नंबर 1 है, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर। अजय को समझ आया कि बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, निवेशक और सट्टेबाज। सट्टेबाज वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। निवेशक वो लोग हैं जो दीर्घकालीन लाभ के लिए समझदारी से प्लान करते हैं। अजय ने तय किया कि वह सट्टेबाज नहीं बनेगा। उसने हर निवेश के लिए रिसर्च करना शुरू किया। लेसन नंबर 2, बाजार का मूड, मिस्टर मार्केट। किताब ने अजय को बताया मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। बाजार हमेशा मूडी होता है, कभी खुशी से झूमता है तो कभी दुख में डूब जाता है, लेकिन निवेशक को उसके मूड से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अजय ने देखा कि कई बार लोग बाजार के उतार चढ़ाव में घबरा जाते हैं, लेकिन उसने उस अपनी सोच को मजबूत रखी और लॉन्ग टर्म पर फोकस किया। लेसन नंबर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर निवेश में एक सुरक्षा का मार्जिन होना चाहिए। अजय ने समझा कि उसे हमेशा एक ऐसी कीमत पर निवेश करना चाहिए जहां उसका नुकसान कम से कम हो। वह हर स्टॉक को खरीदने से पहले उसकी फंडामेंटल वैल्यू की जांच करता था। उसने सिर्फ उन शेयरों को खरीदा जो उसकी वास्तविक कीमत से कम पर बिक रहे थे। लेसन नंबर 4, एक्टिव वर्सेस डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। किताब ने दो निवेशकों को दो भागों में बांटा है। रक्षात्मक निवेशक जो कम जोखिम लेना चाहते हैं और दीर्घकालीन लाभ चाहते हैं। अजय ने अपनी आय का 70% सुरक्षित निवेशों जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और एसआईपी में लगाया। सक्रिय निवेशक यानी कि एक्टिव निवेशक जो रिसर्च और समय देकर अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है। अजय ने अपनी आय का 30% स्टॉक में लगाया, लेकिन हमेशा रिसर्च के साथ। लेसन नंबर 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिविडेंड्स। अजय ने किताब में पढ़ा कि डिविडेंड देने वाली कंपनियां अक्सर फाइनेंशियल रूप से मजबूत होती है। उसने सीखा कि डिविडेंड न केवल उसकी नियमित आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि ये संकेत भी देते हैं कि कंपनी मुनाफा कर रही है। अजय ने आईटीसी और एचडीएफसी बैंक जैसे ब्लू चिप कंपनियों में निवेश किया। जब भी उसे डिविडेंड मिलता, उसे महसूस होता कि उसकी मेहनत और धैर्य का फल उसे मिल रहा है। एक बार जब बाजार गिर रहा था तो लोगों ने कहा अजय शेयर बेच दो, लेकिन अजय ने सोचा अगर मैं बेच दूं तो डिविडेंड का क्या होगा। उसने अपने शेयर को रोके रखे और कुछ समय बाद उन्होंने बढ़ते उसको देखा। लेसन नंबर 6, डोंट सेल इन पैनिक। अजय को किताब ने सिखाया कि नुकसान से डरकर निवेश बेचना सबसे बड़ी गलती होती है। 2020 में महामारी के संकट में जब बाजार 40% की गिरावट पर आई थी, तो अजय ने देखा कि उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू आधी हो गई थी। उसके दोस्त राकेश ने कहा कि बेच दे वरना सब चला जाएगा, लेकिन अजय ने किताब की वह लाइन याद की, अगर कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसने कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट चेक किए जिसमें उसने निवेश किया था और पाया कि सभी ग्रोथ सही दिशा में जा रही है। कुछ महीनों बाद बाजार में रिकवरी भी आई और अजय का पोर्टफोलियो पहले से ज्यादा बढ़ गया। लेसन नंबर 7, डाइवर्सिफिकेशन। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अजय ने सीखा कि सिर्फ एक ही सेक्टर में निवेश करना खतरनाक हो सकता है। उसने अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स क्लास में और सेक्टर्स में बांटने का फैसला लिया। उसने 40% पैसा इक्विटी में, 30% पैसा डेब्ट में और 20% रियल एस्टेट में और 10% गोल्ड में लगाया। इक्विटी के अंदर भी उसने टेक्नोलॉजी, फार्मा, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया। इस रणनीति ने उसे आर्थिक मंदी के दौरान नुकसान से बचाया था। लेसन नंबर 8, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अजय को समझ आया कि महंगाई उसका पैसा धीरे धीरे खा रही है। उसने शेयर बाजार को महंगाई से लड़ने का एक सबसे अच्छा हथियार माना।
अजय ने उन कंपनियों में निवेश किया जिसकी प्रोडक्ट्स की मांग हमेशा रहती थी, जैसे एफएमसीजी और फार्मा। महंगाई बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों की कमाई बढ़ती रही और अजय का पोर्टफोलियो भी बढ़ा। लेसन नंबर 9, कंट्रोल योर इमोशंस। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन है। अजय ने देखा कि कई निवेशक बाजार के चढ़ाव में लालची हो जाते हैं और गिरावट में डर से बेचने लेते हैं। उसने खुद को इस भावनाओं से बचाने के लिए एक रणनीति अपनाई। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा स्वसंचालित रूप से एसआईपी में डाला। उसने अपनी भावनाओं को अलग रखते हुए निवेश किया। एक बार जब बाजार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर था, उसके दोस्त ने कहा, अजय अभी खरीद ले, ये कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन अजय ने इंतजार किया और सही मौके पर अपनी सही कीमत पर उसको खरीदा। लेसन नंबर 10, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। अजय ने सीखा कि निवेश में हमेशा एक बैकअप प्लान होना बेहद जरूरी है। उसने अपने कुल पोर्टफोलियो का 20% बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखा। यह सुरक्षित निवेश में उसे मानसिक शांति दी, और क्योंकि वह जानता था कि अगर बाजार गिरता भी है तो उसका पोर्टफोलियो खतरे में नहीं होगा। लेसन नंबर 11, कि बाजार हमेशा चढ़ाव और गिरावट के चक्र में चलता है। बुल मार्केट यानी कि तेजी के दौरान अजय ने लालच से बचते हुए कम कीमत पर खरीदे शेयरों को होल्ड किया। बियर मार्केट यानी कि मंदी के दौरान उसने सस्ते में अच्छे शेयर खरीदने के मौके तलाशे। लेसन नंबर 12, डू योर ओन एनालिसिस। अजय ने सीखा कि कभी भी निवेश के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसने हर शेयर खरीदने से पहले उसकी बैलेंस शीट, पोर्टफोलियो और स्टेटमेंट और कैश फ्लो का विश्लेषण किया। उसने खुद का पोर्टफोलियो ट्रैक करने के लिए एक्सेल शीट भी बनाई। 10 साल बाद अजय 1 करोड़पति बन चुका था। उसने एक ऐसा निवेश किया जिसे अब सभी ने नकार दिया था। उसने एक मिड कैप कंपनी में निवेश किया जिसके प्रोडक्ट्स को वह खुद इस्तेमाल करता था। 5 साल बाद अब उसकी कंपनी मल्टीबैगर बन गई है, यानी कि उसका शेयर मल्टीबैगर बन गया है। अजय कहता है कि अगर मैंने बेंजामिन ग्राहम की सीखों को माना नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बेंजामिन ग्राहम ने अपने सिर्फ पैसा कमाने की ही नहीं, समझदारी से जिंदगी जीने की कला भी सिखाई है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब ही नहीं, एक जीवन दर्शन भी है। अगर आपको यह कहानी सबक अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।